स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कार्टेशियन सिस्टम की। अब देखिए कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, कैसे क्या चीज़ें। जैसे अगर आप प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन को बताना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस प्लेन में कैसे उसकी लोकेशन को बता पाओगे, क्या इसके लिए बेस होगा, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखो होता क्या है, हमारे पास मान लो एक नंबर लाइन ये है ना। अब ये नंबर लाइन में क्या है कि यहाँ 0, 1, 2 ऐसे आपके पास रहेगा, इधर 3 हो जाएगा, इधर -1, -2 ऐसे हो जाएगा। अब एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, कोई दूसरी लाइन ले लो आप, मान लो कि एक वर्टिकल लाइन हम ऐसे ले लेते हैं। यहाँ पे नंबर, यहाँ पे भी वही 0, 1, 2 ऐसे, और इधर -1, -2 ऐसे बढ़ते जाएंगे तो दो लाइंस कोई हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करें, इन दोनों लाइंस को एक दूसरे के साथ क्या करें, एक दूसरे के साथ इनको मैच कर दें तो क्या होगा, ये जो लाइन है, अब देखो 0 है तो भाई 0 की पोजीशनिंग तो मैच करनी चाहिए, यानी इसके 0 को यहाँ पे ला कर रख दें, यानी ऐसे इसी लाइन को यहाँ पे रख दें 0 के साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या जाएगा, इधर 1, 2 है ना, 3, -1, -2, तो अब एक सिस्टम बन के तैयार हो गया। ये एक सिस्टम बन के तैयार हो गया, ये क्या दो लाइन्स का जो है सिस्टम बन के तैयार हो गया। अब ऐसे सिस्टम को जो हम लोग बोलते हैं क्या, कार्टेशियन सिस्टम बोलेंगे। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे सर ऐसा हो सकता है ना, यहाँ पे भी दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही हैं, या कोई भी सिस्टम आप कोई कह सकता है सर ऐसे हो सकता है। तो इससे नहीं, यहाँ पे देखो हमने पहले ही आपको बताया कि एक लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी लाइन क्या होनी चाहिए, वर्टिकल होनी चाहिए। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें दो वर्टिकल लाइंस, मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दूसरी वर्टिकल लाइन है ना, एक दूसरे को क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो 90 डिग्री के एंगल पे, और क्या है एट ओरिजिन, मतलब जो ओरिजिनिंग पॉइंट होता है 0 पे क्या कर रही हो, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो। ऐसा जो सिस्टम होगा, अब एक सिस्टम बन के तैयार होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। अब इस सिस्टम के हेल्प से किसी भी पॉइंट की लोकेशन को है ना, हम आसानी से प्लेन में क्या कर पाएंगे, डिफाइन कर पाएंगे। अब देखो डिफाइन कैसे करेंगे। आप देखो ये जो पॉइंट है, इसके अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो इधर हमारे पास क्या पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। अगर हम इसके अपवर्ड जा रहे हैं तो इधर क्या मिल रहा है, हमको पॉजिटिव मिल रहा है। इधर अगर हम इस पॉइंट के लेफ्ट आ रहे हैं तो इधर क्या मिल रहा है, निगेटिव मिल रहा है। और इसको क्या करते हैं, इधर हमारे पास क्या है, ये भी निगेटिव है। तो देखो अब हॉरिजॉन्टल का एक निगेटिव पार्ट हो गया है ना, एक मतलब ये निगेटिव पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव पार्ट हो गया। और यहाँ पे देखो वर्टिकल का पॉजिटिव पार्ट हो गया, निगेटिव पार्ट हो गया, यानी पूरा सिस्टम जो है, अब ये लाइन जो है अलग अलग दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो एक आ गया इसका मतलब पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब देखो हम हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं कि यहाँ पे इसको हम बोलते हैं कि एक्स एक्सिस बोला जाता है ना, यानी यहाँ पे पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस ये हो जाएगा। इधर देखो क्या आ जाएगा, ये निगेटिव है, इसको क्या है, निगेटिव, देखो पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, निगेटिव ऑफ क्या है, एक्स एक्सिस। सिमिलरली देखो यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव ऑफ, अभी देखो हम देखो हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल को क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस बोलेंगे। यहाँ पे निगेटिव ऑफ वाई एक्सिस बोला जाएगा, ठीक है। अब देखो करोगे क्या, यहाँ पे इसको हम मानते हैं कि इसको हम ओरिजिन मानते हैं, जो हमारा 0 वाला पॉइंट है इसको ओरिजिन मानते हैं। तो एक्स ओ एक्स डैश ये बन गया हमारा एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश ये क्या बन गया, हमारा वाई एक्सिस बन गया। तो अभी दो एक्सिस अब सिस्टम बन गया, एक मतलब एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है, वर्टिकल एक्सिस हमारा क्या बन गया, वाई एक्सिस बन गया। अब देखो आप क्या देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे सिस्टम ऑफ एक्सिस है वो क्या कर रहा है, जो हमारा पूरा प्लेन है इस प्लेन को क्या कर रहा है, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। यानी हर पूरे प्लेन को क्या कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अभी क्या है, एक 1/4 पार्ट हो गया, ये भी 1/4 पार्ट है, ये भी 1/4 पार्ट है, और ये भी 1/4 पार्ट है। तो हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी ये हमारा क्या क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये बन गया हमारा क्वाड्रेंट। अब देखो कितने क्वाड्रेंट बन गए, 1, 2, 3, 4। तो देखो आप मतलब कोई एक फिक्स पोजीशनिंग होगी, जैसे हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल को वाई बोलते हैं। तो ऐसे क्वाड्रेंट में भी किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। तो हमेशा जो होता है इसको हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट। और हम एंटी क्लॉक सेंस में देखते हैं तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इधर क्या आ जाएगा हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट। इधर क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट बन जाएगा, ठीक।
ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास पूरा जो प्लेन हो गया हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी पूरा जो सिस्टम ऑफ प्लेन है 4 पार्ट में हमारा डिवाइड हो गया। देखो अब इस तरह से ये जो कार्टेशियन सिस्टम था, अब यहाँ पे जो प्लेन बन गया, कार्टेशियन सिस्टम में जो प्लेन मिलता है इसको हम क्या बोलते हैं, इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन, या फिर इसको दूसरा नाम होता है इसका, या फिर कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर और क्या बोलते हो आप इसको जो है, अब देखो यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो हम इसको या फिर बोल सकते हैं कि एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन। अब देखो क्या क्या हो गया, हमने इसको जो है तीन चीज बताया आपको, क्या क्या नाम दे सकते हो, कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, है ना, और क्या है एक्स वाई प्लेन। अब देखो जो एक्सिस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते हैं, जैसे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है, इनके जो एक्सिस है, दीज एक्सिस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हम इनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। अबे देखो सिस्टम ऑफ कार्टेशियन प्लेन हो गया हमारा, ठीक है, जहाँ पे ए हमारा क्या है, एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस, ये हमारा क्या है, ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है, इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब ये देखो ये क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक, इधर ये डायरेक्शन क्या हमारी है, निगेटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये क्या है पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये क्या निगेटिव वाई एक्सिस। ये चीज़ तो था, हमने आपको अभी पीछे भी डिस्कस किया। अब हम यहाँ पे डिस्कस ये करना चाहते हैं कि जैसे कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की पोजीशन को हम यहाँ पे कैसे डिस्कस करेंगे, क्या चीज़ें आएंगी। तो देखो मान लो अगर पॉइंट है तो इस पॉइंट की पोजीशन को आप कैसे बताओगे, तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए आपके पास दो डायरेक्शन है, या तो आप पहले क्या करो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलो और इधर बढ़ जाओ, ठीक है, या फिर आपके पास इधर से बढ़ के इधर से बढ़ो। लेकिन जैसे यहाँ पे एक फिक्स पैटर्न होता है, देखो जब भी आप कार्टेशियन प्लेन में देखोगे तो आप हमेशा पहले क्या करते हो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो है डिस्टेंस को देखते हो, फिर क्या करोगे वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये हमेशा होता है। ऐसा नहीं कि आप पहले वाई के लॉन्ग बढ़ गए फिर इधर एक्स के लॉन्ग बढ़ रहे हो, नहीं, आप पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस देखोगे। तो मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस हमारी एक्स है और वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस हमारी क्या है, वाई है। तो अब इस पॉइंट की पोजीशन को हम हमेशा लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर के रूप में कि एक्स कामा वाई, समझ रहे हो। अब देखो होता क्या है कि जैसे इसका मतलब क्या है कि आपने एक्स एक्सिस के लॉन्ग एक्स डिस्टेंस लिया और वाई के लॉन्ग क्या लिया, आपने वाई डिस्टेंस लिया। या कभी कभी हम इसको ए बी भी करके ले लेते हैं कि मान लो एक्स के लॉन्ग हमने ए ले लिया, वाई के लॉन्ग बी ले लिया। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे पहले देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी बन गया एक्स वाई, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, यानी देखो इसको हम क्या बोलते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। अब देखो ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट आपका पॉइंट है, किसी भी पॉइंट, अगर इस पॉइंट को पी मानोगे तो पी का कोऑर्डिनेट है, इसको हम क्या बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है ये एब्सिसा है, ठीक है, एब्सिसा है, और ये क्या हमारा है ऑर्डिनेट है, ये हमारा ऑर्डिनेट है। देखो यानी इसी के दो नाम, देखो हम एक्स कोऑर्डिनेट को, इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं या फिर इसको एब्सिसा बोलते हैं। ये देखो ये क्या वाई कोऑर्डिनेट या इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन को आप ऐसे डिनोट कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे साइन की बात करें तो हम साइन कैसे लेते हैं, क्या होगा साइन। तो देखो आप क्या कर रहे हो, इधर बढ़ कहाँ रहे हो, अगर आप इस प्लेन में हो, अब इसको क्या बोलोगे कि मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो क्या एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के लॉन्ग और वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के लॉन्ग, यानी दोनों की पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट, है ना। अगर आप यहाँ पे सेकंड में आ रहे हो तो आप अब किधर आओगे, पहले एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में आओगे फिर अपवर्ड जाओगे। तो यहाँ पे जो पॉइंट होंगे इनके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पहले एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई, देखो एक्स की निगेटिव डायरेक्शन में आ रहे हो, वाई की पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहे हो तो आप एक्स के निगेटिव में आओगे फिर डाउनवर्ड आओगे तो वाई के निगेटिव में भी आओगे, तो यहाँ पे जो आएगा इनका कोऑर्डिनेट निगेटिव दोनों हो जाएगा। आगे देखो अगर हम जाएं तो एक्स के पॉजिटिव में जाएंगे
और अगर हम इधर आएंगे तो y के नेगेटिव में आएंगे तो हमारे पास जो यहाँ फोर्थ में क्वाड्रेंट होगा वो पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो इस तरह से कोई भी पॉइंट होगा, अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे दोनों क्वाड्रेंट उसके पॉजिटिव होंगे, और अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट जो है ऐसे निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में है तो दोनों निगेटिव, फोर्थ में है तो पॉजिटिव निगेटिव, यानी इस तरह से हम देख के बता देंगे कि कोई पॉइंट कहाँ पे है। अब हम कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखाते हैं। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस ऑफ सिस्टम हो गया एक्स ओ, है ना, एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। अब देखो करना क्या कि यहाँ पे हमको कुछ पॉइंट को रिप्रेजेंट करना। जैसे मान लो हमने कह दिया कि हम पहला पॉइंट जो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं 2,3, तो देखो 2,3 यानी दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, है ना। अब ये तो देखो अब हम कैसे क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि पहले जैसे आपके पास है क्या 2, 3, तो एक्स एक्सिस के अलांग 2, यानी आप देखो एक्स एक्सिस के अलांग 1 और 2 आप यहाँ पे आ गए, और वाई के अलांग 3, तो अब यहाँ इसके अब जैसे आप क्या यहाँ इधर यहाँ तक आए, फिर अब इसके अपवर्ड जाओगे, आप अपवर्ड कहाँ तक जाओगे, 3 के सामने तक, है ना। अब देखो क्या ऐसे आपके पास ये पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट आपका है क्या है, पॉइंट मान लो 2,3 आ गया। सिमिलरली मान लो अगर आप कोई दूसरा पॉइंट रिप्रेजेंट करना चाहते हो, मान लो आपके पास है पॉइंट -3,1, है ना, -3, 1, तो अब आप एक्स एक्सिस के अलांग देखोगे -3 कहाँ पे, यहाँ पे है ना, और वाई के अलांग 1 पे, तो देखो अपवर्ड आप जाओगे 1 के सामने तक, है ना। अब ये पॉइंट जो आया हमारा एक क्या -3,1, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अगर यही पॉइंट हो जाता मान लो कि -3, -1, तो अब आप क्या करते कि x के अलांग भी माइनस देखोगे, y के अलांग भी माइनस, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका -3, क्या है -1। अब देखो ऐसे जो है इसके सामने यहाँ पे ऐसे सबके सामने तक देखोगे, इधर ऐसे आ गया। ऐसे आप फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट देखना चाहते हो, मान लो कि ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर पॉइंट देखना चाहते हो तो फोर्थ में मान लो पॉइंट आपने ले लिया 2,-4, ठीक है। अब देखो जैसे हमने आपको सारे सिंबल्स पहले ही बताए थे, तो 2,-4 यानी x के अलांग 2 पे और y के अलांग -4, तो देखो अब इधर आप डाउनवर्ड आओगे कहाँ तक, -4 के सामने तक। अब आपका ये पॉइंट क्या आ गया 2,-4। अच्छा अगर कुछ और पॉइंट ऐसे हो, मान लो कि पॉइंट हो 0,3, अब 0,3 का मतलब कि x एक्सिस पे अलांग 0 डिस्टेंस जाओगे, यानी आप ओरिजिन पे ही रहोगे, और y के अलांग 3 पे, तो आपका ये पॉइंट आ गया यहाँ पे क्या है 0,3 हो जाएगा। अभी आपका यही रहता कि मान लो 3,0, तो अब आप x एक्सिस के अलांग 3 पे जाओगे और y के अलांग 0 डिस्टेंस, तो यानी x एक्सिस पे ही रह जाओगे और आपका ये पॉइंट क्या जाएगा 3। यानी एक चीज़ यहाँ से और भी समझो, अगर दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट, चाहे x कोऑर्डिनेट चाहे y कोऑर्डिनेट, दोनों में से कोई एक अगर 0 होगा तो पॉइंट कहाँ पे होगा, पॉइंट हमेशा एक्सिस पे होगा। अब देखो कब किस एक्सिस पे होगा, अगर हमारा x कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो पॉइंट कहाँ होगा, y एक्सिस पे रहेगा, ठीक है। अगर y कोऑर्डिनेट 0 है ना, तो पॉइंट हमारा कहाँ पे होगा, x एक्सिस पे होगा। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को जो है कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो।